आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रिचार्ज यूर सेल्फ इन ब्रह्म मुहूर्त। इस रिचार्ज शब्द के देखिए बहुत ही गहरे अर्थ हैं। यानी हम एक शक्ति जो खोते रहते हैं उसको हम पुनः प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, इसी तरह जो हम ज्ञान खो चुके हैं उस ज्ञान को पुनः प्राप्त करें, क्योंकि हम ये स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, या आपके हमारे जीवन की देखिए जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि आजकल तो देखिए मोबाइल लगभग हम सभी मनुष्यों के जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। और इस मोबाइल के साथ देखिए रिचार्ज शब्द तो बहुत बार अक्सर आपके हमारे एक जीवन में बार बार बोलने में सुनने में आता रहता है। और इसी तरह आपकी हमारी देखिए जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की भी हम बार बार पूर्ति करते रहते हैं, चाहे खाना खाने की हो, चाहे जल पीने की हो, या आपके हमारे जीवन में देखिए और भी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों में हम अपने आप को बार बार रिचार्ज करते रहते हैं। और ये कोई नई स्थिति नहीं है, लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने आप को रिचार्ज करना तो दूर की बात है, हम अपनी जो शक्ति आत्मा की है, उस आत्मा की जो मूल शक्ति है, उस शक्ति को भी हम निरंतर खोते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। देखिए इसके बहुत ही गहरे अर्थ इसलिए हैं क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं, भोग विषयों की जो एक लोलुपता है वो आपके हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता जा रहा है, ज्ञान आवृत होता जा रहा है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है आपकी हमारी सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो प्रतिदिन पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जो 2050 के आसपास वीडियो हम प्रसारित भी कर चुके हैं, ये किस लिए? ताकि आपका हमारा ज्ञान जो कमजोर हो चुका है, ढक चुका है, वो पुनः जागृत हो। देखिए शास्त्रों में कोई नया ज्ञान नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद, जितनी भी स्थितियां हैं, जितने भी देखिए धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे मूलभूत रूप से देखिए गीता एक बहुत ही एक साधारण सा ग्रंथ है जिस पर अक्सर देखिए चर्चाएं होती रहती हैं, और हमारी तो लगभग ये सभी चर्चाएं गीता पे ही आधारित है। हालांकि मूल ज्ञान तो देखिए वेदों का है, वेदों से उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों का सरलीकरण कथा कहानियों के द्वारा पुराणों में किया गया। और आजकल तो भागवत पुराण में देखिए बहुत चर्चाएं भारत में विशेष रूप से एक साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती, लेकिन फिर भी लोगों का रहन सहन, दिनचर्या, आपका हमारा जो व्यवहार है, उसमें कहीं भी कोई सकारात्मक स्थितियां सात्विक रूप में दिखाई दे नहीं रही। दिन प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में संघर्ष की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों की जो एक स्थितियां हैं वो भी बिगड़ती जा रही है। हम सभी के व्यवहार में एक स्वार्थ की स्थितियां मजबूत होती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति कमजोर करते जा रही है। और यहाँ तो हमने आज क्या लिखा है, रिचार्ज यूर सेल्फ इन ब्रह्म मुहूर्त। देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति शास्त्रों में ही समझाएगी, और हम तो बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। किस लिए? ये रिचार्ज के लिए, ताकि आपका हमारा खोया हुआ जो एक सत्वगुण है वो हम पुनः प्राप्त करें, अपने ज्ञान को ठीक ठीक एक यथार्थ स्थिति में स्थित करें। जब तक ज्ञान
अपनी मूल स्थिति में लौटता नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, ये फिर आपके मेरे दिनचर्या को, आपके मेरे जीवन को अपने हिसाब से ही चलाती है। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। और जबकि तमोगुण के प्रति तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इसकी निंदा करो और प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। इसीलिए तो आज हमने क्या लिखा है? रिचार्ज यूर सेल्फ इन ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखिए, प्राचीन समय में तो ये जो प्रभात फेरियां निकला करती थी, किस लिए? सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। और अक्सर ये जो जागरण की स्थितियां भी जो आप देखते ही हो, इस जागरण का उद्देश्य भी आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियां उत्पन्न करना है। इसी तरह हम समाज में देखते हैं ना कि कितने प्रकार की ये भजन संध्याएं होती हैं, कितने ही प्रकार की ये कथा, कहानियां, कीर्तन, जप, तप, व्रत आदि कर्म कांड समाज में जो अक्सर होते हुए हम देखते हैं। और भारत जैसे देश को तो देखिए आध्यात्मिक देश कहा जाता है। यहाँ हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसी आध्यात्मिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिखती हैं। लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां जिस स्थिति में पहले थी उससे भी कमजोर होती जा रही है। यानी कि आपको हमें अपनी स्थिति, ये सात्विक स्थिति मजबूत करने की बजाय हम अपनी मूल स्थिति से भी नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में अराजक स्थितियां अधिक बलवान होती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि मनुष्य रात को तमोगुण का तो 100% संग करता है, देरी तक जागता है, विषय भोगों के प्रति उसकी लोलुपता बढ़ती जा रही है। दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुणी स्थितियों का मनुष्य अधिक से अधिक संग करता जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो आपके हमारे जीवन में भरपूर दिखाई देती हैं, लेकिन सतोगुण के प्रति आपके हमारी एक लापरवाही बढ़ती जा रही है, असावधानी बढ़ती जा रही है। ये जो सात्विक स्थितियों के प्रति जो एक रुचि है वो घटती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपका महाराज ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां हैं वो कमजोर पड़ती जा रही है। वो दिन प्रतिदिन मनुष्य उन स्थितियों में सोया रहता है। यानी कि जब हमने हानि से बचना होता है तो उन स्थितियों में तो हम जग जाते हैं, जगे रहते हैं। यानी कि रात को हम देरी तक जगते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप तामसिक वृत्तियां आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनती जा रही है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 प्रकार की जो एक तामसी स्थितियां, कलयुगी स्थितियां, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की चर्चा आती है। इन स्थितियों को एक निंदनीय स्थान कहा गया है। इनमें कलयुग का वास शास्त्र बार बार कहते हैं कि इन स्थितियों का संग मत करो। इन स्थितियों का संग करने मात्र से आपके हमारे जीवन में अब कितने पाप कर्म होना आरंभ हो जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, संसारी स्थितियां जितनी भी हैं ये राजसी और तामसी गिनी जाती है, और रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास है। सतोगुण इन दोनों गुणों से बहुत ही दूर है। इसलिए तो शास्त्रों में ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य सतोगुण में किसी बहाने से जाए, वहां पहुंचे। जबकि ये जो आज हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति लिखी है, ये तो सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति है। और कभी कभी तो हम देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सतयुग से भी जोड़ देते हैं। हालांकि देखिए, सूर्य डूबने के साथ ही तमोगुण की स्थितियां आरंभ हो जाती है, तमोगुण प्रधान होना आरंभ हो जाता है। आरंभिक स्तर पे तो वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होने के कारण अपना तामसी प्रभाव उतना नहीं दिखाता, जितना उसके बाद फिर घोर तमोगुण की स्थितियां आती हैं। उस घोर तमोगुण में शास्त्र कहते हैं आपको में आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए,
और उसके बाद की देखिए तामसी स्थिति आने वाले सत्वगुण से हल्की सी कमजोर पड़ती है। उस स्थिति विशेष में सोने का कोई एक बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब सत्वगुण अपनी स्थिति में आने लगता है, उस स्थिति विशेष में आपको में जग जाना चाहिए या जगने की स्थिति में आने का एक प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये जो सूर्य निकलने से पूर्व की जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, उस स्थिति विशेष का आपको में संग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है जो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अब तमोगुण पूर्ण रूप से सो चुका है। और दूसरी ओर संसार अभी जगा नहीं है, संसार का अभिप्राय रजोगुण अभी सोया हुआ है, जगा नहीं है। देखिए इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझने होते, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष ये आपके हमारे जीवन में लाभ कमाने की स्थितियां हैं। उस स्थिति विशेष में भी यदि मनुष्य लाभ नहीं कमाता, सोया रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सात्विक स्थिति मजबूत कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका जो ज्ञान की स्थिति है वो कमजोर बनी रहती है। कमजोर ज्ञान का अभिप्राय वो राशि ज्ञान, धुंधला ज्ञान होता है। जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि एक सात्विक मनुष्य का भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का उसको बोध नहीं होता। और मनुष्य जोनि देखिए, कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक सुअवसर है। यदि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति ही सचेत नहीं होता, देखिए जब हम कलयुग की स्थितियों में ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम पाप कर्म करने से हिचकते नहीं है। आज लोगों का मांसाहार भोजन खाने के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। ये एक तामसी स्थिति है, हिंसात्मक स्थिति है। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बहुत अधिक तेजी से बढ़ाती है। भले ही कानून के रूप में कोई दंडनीय अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्र बार बार आपको हमें कहते हैं कि वनस्पति ही आपके हमारे जीवन का एक भोजन है। भले ही वनस्पति में भी एक जीवात्मा है, लेकिन शास्त्र उसकी हमें आपको अनुमति देते हैं, क्योंकि उनकी चेतना लगभग सोई रहती है। शास्त्रों में तो मुझे यहाँ तक संकेत मिलते हैं कि वनस्पति के स्तर पर जीव 99.999999% सोए रहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उनको खाने मात्र से आपको में कोई पाप नहीं लगता। शास्त्र इसीलिए उसकी एक अनुमति देते हैं। लेकिन पक्षियों की, पशुओं की, इनकी चेतना जाग चुकी होती है। इनको हत्या करने मात्र से, देखिए खाने वाला भले ही प्रत्यक्ष रूप से इनकी हत्या ना भी करता हो, लेकिन खाने वाले को इसका दोष सबसे अधिक लगता है, फिर मारने वाले को, बनाने वाले को, वितरण करने वाले को भी। क्योंकि आजकल तो ये सभी स्थितियां देखिए ऑनलाइन होते हुए घर बैठे ही इन सभी स्थितियों का लोग खाना मंगवा कर एक खाते रहते हैं। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को ज्ञान के अभाव में समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता जाता है। फिर आपके हमारे व्यवहार में तामसी स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करने की एक विशेष स्थिति बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा दिन प्रतिदिन कर्मशय बिगड़ता रहता है। यानी कि मनुष्य का ज्ञान दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में ही गिरता रहता है। इसके फलस्वरूप आपको हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो फिर ये बिगड़ा हुआ कर्माशय और संस्कार मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाते। इसलिए हम बार बार कहते हैं, देखिए एक साधारण परिस्थितियों में आपको मैं निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना है, क्योंकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में विशेष में भी आपको हमारा ज्ञान कुछ ना कुछ एक साधारण मनुष्य का ही आवृत होने लगता है। अब कभी कभी कुछ भाई बंधु तो मुझे यहाँ तक भी शिकायत करते हैं
कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ही सुबह शाम नई वीडियो आ जाती है, तो फिर इतनी वीडियो सुनने का तो हमारे पास समय ही नहीं बचता। देखिए, जैसे भोजन आपके लिए अनिवार्य है, हम बार बार भोजन करते हैं क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक शक्ति है उसका रहस्य होता है। आप और हम जो मोबाइल दिन रात इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बैटरी का रहस्य होता है। ये तभी तो हमने देखी ये रिचार्ज योर सेल्फ का आज की वीडियो का नाम रखा हुआ है। यानी कि आपको हमें जैसे बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, चाहे वो देखिए मोबाइल की बैटरी हो, और इसी तरह आपके हमारे स्कूटर में, कार में, जो और भी वाहन में जो जो स्थितियां होती हैं उनमें भी धीरे धीरे कमजोरी आती है। उसको भी हम एक पुनः एक ऊर्जा स्थापित करने के लिए उनको रिचार्ज करवाते हैं। देखिए, चाहे कार की सर्विसिंग हो, जैसे हम प्रतिदिन नहाते भी हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपको में मन बुद्धि को शुद्ध करना होता है। ये मन बुद्धि देखिए दिन में रजोगुण में कुछ अंश में मैले होने लगते हैं। इसलिए तो मनुष्य को बार बार कहा जाता है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण को ही अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, और रजोगुण की प्राप्ति के लिए वो सतोगुण की उपेक्षा कर जाता है, सत्संग नहीं करता, और कभी कभी तो शास्त्रों की भी देखिए वो अवहेलना कर जाता है। इन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का भले ही रजोगुण बढ़ भी जाए तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बढ़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण और रजोगुण दोनों ही स्थितियां मनुष्य का सतोगुण कमजोर करती है। देखिए, तमोगुण से रजोगुण की दूरी है, फिर रजोगुण की और सतोगुण की बहुत अधिक दूरी है। ये जो कर्मकांड इसीलिए रचे गए ताकि उस दूरी को एक कम कर दिया जाए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर के साथ, यानी कि फ्लाईओवर को हमने एक कर्मकांड के साथ जोड़ा था। जैसे हम फ्लाईओवर पर गाड़ी ले जाते हैं तो हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, रास्ते का भीड़ भड़का समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह ये जो कर्म कांड भी आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। ये संसारी भीड़ भड़क के जो 5 भोग्य विषयों के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे कुछ निजात पाते हुए हम सत्वगुण में स्थित भी हो जाते हैं। क्योंकि हर 6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, ये इसीलिए कि आपका हमारा मन बुद्धि कर्म से सात्विक हो। स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम इन सभी स्थितियों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपके हमारे सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से, भय से करता है तो फिर अस्थायी रूप से कुछ आपको हमें लाभ मिलता है, लेकिन हम सत्वगुण में स्थित हो नहीं पाते। पुनः सत्वगुण में हम हाथ लगाते हुए अपने रजोगुण में ही लौट आते हैं, अपने तमोगुण में ही लौट आते हैं। और ये तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण आपके हमारे जीवन में कुछ उन्नति नहीं लाते। देखिए, उन्नति लाने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए यदि हम धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जैसा जैसा शास्त्रों में समझाया गया वैसे वैसे भी यदि हम कर्म करते हैं तो भी उस भौतिक उन्नति का हम 100% लाभ तो इस जीवन में भी नहीं ले पाते, और भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में भी कर लेते हैं वो आपका हमारा वर्तमान जीवन भी संवारने लगती है, और भविष्य के बाद भी आपको मैं अधोगति की स्थितियों से, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडनीय जोनियां हैं, जिन जोनियों में तब जाना पड़ता है जब आपके बारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रकृति आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है, और नीचे की जोनियों में कर्म से फिर धीरे धीरे आपके हमारे पाप कर्मों का भोग होता है, नाश होता है। तो फिर धीरे धीरे पाप कर्मों का कर्माशय घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन मनुष्य जोनि का लाभ तो तभी है जब हम अपनी स्थिति में सुधार लाए।
अपने आप को रिचार्ज करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करे। यदि मनुष्य सात्विक उन्नति मनुष्य जीवन में करता नहीं है, ये सात्विक उन्नति का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। देखिए, रजोगुण से सतोगुण में किए गए परोपकार के कार्य यदि हम सकाम भाव से कर भी लेते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। ये आपको में पाप कर्मों से बचाते हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे निष्काम भाव से कर्म माने जाते हैं, जिनको शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का नाम दिया है। यानी कि जब हम कर्म करते हैं, किस लिए? योग के लिए। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तभी खुलना आरंभ होते हैं जब हम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में अपने आप को स्थित करते हैं। ये योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करती हैं, शुभ नए संस्कार बनते जाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके होते हैं, जो मनुष्य को बार बार रजोगुण और तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई बंधनदायक नहीं है, लेकिन ये देर सवेर तमोगुण में गिराने की स्थितियां बनाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति भी कोई उत्साह मत दिखाओ, उसकी उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो। केवल मनुष्य जोनि पाकर सत्वगुण के प्रति उत्साहित हो, उसकी प्रशंसा करो, ताकि हम सत्वगुण से जुड़े, आपके हमारे जीवन में जो ज्ञानमय स्थितियां बने। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ज्ञान के अभाव में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं पदार्थों को पाने के लिए, वो आपको में सही सही सुख दे नहीं पाती। ये राशि सुख जितने भी हैं, ये देर सवेर देखिए दुखों में बदल जाते हैं। ये राशि सुख अल्पकालिक है, जबकि सात्विक सुख ज्ञान में सुख है। ये परमात्मा की ओर आपको में सहज ही एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण क्रम से मुक्तिदायक है, और सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। इसीलिए हमने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा कि रिचार्ज योर सेल्फ इन ब्रह्म मुहूर्त। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप परमात्मा के आनंद को जितना चाहे लूट सकते हो, जबकि दिन में मनुष्य संसार को लूटने के लिए ही छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता रहता है, जिसके फलस्वरूप वो अपना कर्मशय बिगाड़ता है, बुरे संस्कार बनाने लगते हैं। ये बने हुए बुरे संस्कार फिर मनुष्य को देर से देर बार बार पाप कर्म करने की ओर एक बाध्य करते रहते हैं। आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। ये शुद्ध कमाई हम जितनी भी कर लेते हैं, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। तो फिर ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति को क्रमशः आगे सरकाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। यानी कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता हुआ धीरे धीरे उस पूर्ण स्थिति को अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है। यानी जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो 84 लाख प्रकार की जीवनियों में जो एक कार्य रूपी स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, उस पर रोक लग जाती है। यानी कि आपका हमारा जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां है, उस पर कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अब कारण शरीर समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। स्थूल शरीर की मृत्यु तो बिना प्रयासों के सबकी ही होती है। ये जो जन्म मरण के बंधन का कारण तो कारण शरीर है, जिसमें आपका हमारा कर्माशय जैसी जैसी स्थितियों पर होता है, फिर वैसी वैसी 84 लाख प्रकार की योनियों का मिलना एक प्रकृति की एक व्यवस्था होती है। अब क्योंकि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया है, तो फिर कार्य रूपी एक नया शरीर मनुष्य को ना मिलते हुए
आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति, फिर सहज ही आपको भी परमात्मा की व्यवस्था में मिल जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने आप को निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हुए रिचार्ज करने की स्थिति में अपने आप को स्थित रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।